नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, सर एमए हिंदी में कितने पेपर होते हैं। यानी यदि आप एमए करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से तो एमए में आपके कितने पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर आपके लिखित होते हैं, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट वाले पेपर होते हैं और कौन कौन से आपके मौखिक वाले पेपर होते हैं, यानी वाइवा वाले पेपर होते हैं। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत साथियों, ठीक है, यानी वर्तमान में जो उपलब्ध आपका पाठ्यक्रम सामग्री है उसके अनुसार साथियों आपका एमए में कितने पेपर होते हैं और आप किस सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हैं। ठीक है, एमए जो होता है साथियों, एमए आपका 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 2 साल का कोर्स होता है और टोटल आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? टोटल साथियों आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक सेमेस्टर में साथियों आपका 5 पेपर होता है। कितना पेपर होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत साथियों अब आपका एक सेमेस्टर में जो है वो आप 5 पेपर दिया है। ठीक है, और कौन कौन से पेपर है? सबसे पहला पेपर आपका है, मान लीजिए आप ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करें, चाहे आप हिंदी से करें, ठीक है, चाहे हिंदी सब्जेक्ट से करें, चाहे इंग्लिश से करें, ठीक है, इंग्लिश के अलावा आप जियोग्राफी से कर रहे हैं, या फिर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हैं, या फिर साथियों आप संस्कृत से कर रहे हैं, या आप उर्दू से आपने एडमिशन लिया या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी टोटल आपके यहाँ पे 15 से 16 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनसे साथियों आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप बीए में एडमिशन लेते हैं, बीए में साथियों जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपका 3 सब्जेक्ट होता है, लेकिन यदि आप एमए में एडमिशन लेते हैं तो एमए में साथियों आपको किसी एक सब्जेक्ट से एडमिशन लेना होता है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट से आपको एडमिशन लेना होता है, चाहे आप संस्कृत से एडमिशन लो, चाहे इंग्लिश से, चाहे उर्दू, चाहे जियोग्राफी, चाहे दर्शन शास्त्र, ठीक है, चाहे राजनीति शास्त्र, ठीक है, जिससे आप लेना चाहते हैं उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबका जो होता है, सब में साथियों सब आपका 2 साल का कोर्स है। कितना? सब आपका 2 साल का कोर्स है और 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर में साथियों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपका एक सेमेस्टर में 5 पेपर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी दिया गया है, हिंदी सब्जेक्ट, और इसका यहाँ देखिए दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे आपका पहला पेपर है एमए 101 वाला, 102, 103, 104 और 105। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे देखिए आपका 5 पेपर दिया गया है और एक जो पेपर है साथियों वो आपका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें साथियों 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है और 30 नंबर का आपको असाइनमेंट लिखकर, असाइनमेंट कॉपी लिखकर आपको अपने कॉलेज में, अपने एडी सेंटर पर साथियों क्या करना होता है? जमा करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। इसके बाद आपका जाता है सेकेंड सेमेस्टर, जो देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर दिया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका 5 पेपर है। कौन कौन सा? देखिए 106, 107, 108, 109 और 110। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपका ये 110 वाला पेपर है, शोध प्रस्ताव वाला, ठीक है, ये साथियों आपका प्रोजेक्ट फाइल वाला पेपर है। इसका आपको प्रोजेक्ट फाइल बना के असाइनमेंट के साथ आपको अपने एडी सेंटर पर क्या करना होता है? अपने कॉलेज में जमा करना होता है। ये आपका लिखित पेपर इसका नहीं होता है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है। इसके अलावा देखिए आपका आ जाता है थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पर देखिए जो आपका थर्ड सेमेस्टर दिया गया साथियों, थर्ड सेमेस्टर में भी साथियों आपका कितना पेपर है? 5 ही पेपर है। कौन कौन सा? 111, 112, 113, 114 और 115। देखिए यहाँ पर जो आपका 115 वाला पेपर है, साहित्य सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट कार्य वाला, ये भी साथियों आपका प्रोजेक्ट वाला ही पेपर है। कौन कौन सा? ये भी साथियों आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है। इसका आपको प्रोजेक्ट फाइल बना के और अपने एडी सेंटर पर अपने कॉलेज में जमा करना होता है। और प्रोजेक्ट फाइल आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या उसमें लिखेंगे, क्या क्या टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप हमारे UPRTOU प्रोजेक्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट साथियों बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आप वहाँ पे वीडियो देख के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
फिर साथियों आपका लास्ट में आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ पर भी आपका 5 पेपर दिया है। कौन कौन सा देखिए, 116, 117, 118, 119 और 120। यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट वाला पेपर है 120 वाला, ये आपका मौखिक वाला पेपर होता है, यानी ये आपका वाइवा वाला पेपर होता है। 120 वाला जो साथियों ये आपका वाइवा वाला पेपर होता है, यानी आपका मौखिक पेपर होता है। यानी जो आपके एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं वह आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपका जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका टॉपिक रहेगा, जो आप पढ़े रहेंगे, आप उससे जो है थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर से कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका मौखिक वाला पेपर होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सेमेस्टर में आपका 5 पेपर हुआ साथियों, टोटल आपका 4 सेमेस्टर हो गया, तो 5 चौक 20, यानी टोटल आपके 20 पेपर होंगे। 20 पेपर में से साथियों 2 पेपर आपके जो है वो प्रोजेक्ट फाइल वाला पेपर है, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला भी आप कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट वर्क वाला 2 पेपर। एक पेपर साथियों आपका क्या हो जाएगा, एक पेपर आपका हो जाएगा मौखिक यानी वाइवा वाला। ठीक है, यानी टोटल आपके बचेंगे 17 पेपर। 3 पेपर आप निकालेंगे, टोटल 17 पेपर होंगे। और 17 जो पेपर होंगे साथियों आपके 17 पेपर आपके लिखित पेपर होते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि आपका यदि आप एमए करते हैं तो एमए में आपके कितने पेपर होते हैं, और एक सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होते हैं, और कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट फाइल वाले पेपर होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क वाले, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले, और कौन सा आपका मौखिक वाला पेपर होगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में साथियों आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।